आइडेंटिटी मतलब समझते हो, एडोलेसेंस वाला एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि वो कर चुका, हालांकि इसमें बिल्कुल उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आइडेंटिटी मतलब समझते हो, पहचान। ये खोज होना शुरू हो जाता है कब, मतलब तुरंत बताते हैं किसमें, जब एडोलेसेंस आ जाती है तब, मतलब है ना। अब इसका अर्थ है क्या चीज के ना, व्यक्ति के अपनी पहचान और स्वयं के बारे में समझ, मतलब है ना खुद के बारे में वो जानना शुरू कर देता है। कौन, कोई भी व्यक्ति अपने बारे में जानना, ये क्षमता आ जाता है कब, एडोलेसेंस में, यानी कि एडोलेसेंस होने के बाद, है ना। जब वो क्या होता है, मतलब 11, 10, 11 क्रॉस करता है तब क्या करता है, वो अपने आप को पहचानना शुरू करता है। पहचानने सेंस क्या चीज है कि हमको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, खिलाड़ी बनना है, कोई भी काम, मतलब हम क्या करना है, टीचर्स बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, एक्टर बनना है। ये एक अपना अपना एक आइडेंटिटी ढूंढना क्या करता है, कौन कौन शुरू करता है, एडोलेसेंस में जब हम लोग प्रवेश करते हैं। अब ध्यान दो, ठीक है, इसमें क्या चीज है, किशोरावस्था तदामत निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, यानी कि ये जो है वो सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है, बोल सकते हैं क्या चीज की सबसे क्रूशियल स्टेज, मतलब क्या चीज का सबसे बेहतरीन स्टेज होता है, किस चीज का सबसे बेहतर स्टेज है, अपना एम्स को, अपना फ्यूचर को फॉर्मेट करने का, फॉर्मेशंस करने का। फॉर्मेशंस का सेंस है क्या चीज के, अपने आइडेंटिटी को पहचानने का, कि हमको किस सेक्टर में हम बेहतर हैं, हमको किस सेक्टर में जाना चाहिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, मतलब है ना उसको स्पोर्ट पसंद है, क्या पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद, उसको जबरदस्ती पढ़ के तुम डॉक्टर बोलो, बनेगा वो नहीं बनेगा। किसी को लिटरेचर पसंद है, क्या है, लिटरेचर पसंद, उसको ना जबरदस्ती तुम इंजीनियर बनो, बनेगा वो नहीं बनेगा। अब किसी को मतलब क्या चीज है, किसी को पढ़ना लिखना पसंद है खूब, मतलब है ना पढ़ने खूब मन रहा है उसको, है ना मन लग रहा है, मतलब है ना यूपीएससी की तैयारी करना उसको अच्छा लग रहा है, उसको बोले तुम जबरदस्ती क्रिकेटर बनो, बन पाएगा नहीं बन पाएगा। ये आइडेंटिटी, ये पहचानने की क्षमता आ जाती है कब, जब इंसान एक एडोलेसेंस में इंटर करता है, प्रवेश करता है। क्लियर। अब ध्यान दो की विशेषताएं ध्यान दो, मतलब है ना वे स्वयं को पहचानने की कोशिश, इसमें क्या करता है ना, वो खुद को पहचानने की कोशिश करता है कि हम हैं क्या, मैं हूं कौन, मेरी क्या अस्तित्व है, मैं हूं कौन, ये कोशिश करता है जानने का। कौन, जो एडोलेसेंस में प्रवेश करता है, उससे पहले उनको मतलब नहीं होता है। यहाँ पर आ जाता है ईगो, बोले ना ईगो आ जाता है, क्यों आता है, अभी तक की बचपन में उनको आदमी कुछ भी कर रहा है, बोल रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता था, अब क्यों फर्क पड़ रहा है, अब वो जानना चाह रहा है क्या चीज की, मैं हूं कौन, कौन जानना चाह रहा है, वो जो एडोलेसेंस में प्रवेश करता है। हम सभी लोग ये चीज करते हैं, हर एक जगह, मतलब है ना ईगो आता है, क्या चीज की, कैसे मतलब ये चीज हो, कहीं पर इंसल्ट हो, बचपन में इंसल्ट होने पर कुछ नहीं, मतलब थोड़ा हंसी मजा हुआ कि थोड़ा चॉकलेट मिलना चाहिए, चाहे इंसल्ट होना हो, चॉकलेट मिल गया बस खत्म। और अभी इंसल्ट करते तो लाके बिरयानी में तो कितना है लगे, हम बड़ा मतलब खिलाएंगे, है ना ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये सारी सिचुएशन आती है कब, एक समय के बाद, है ना। आगे ध्यान में जीवन मूल्यों का निर्माण है, यानी कि लाइफ में जो है ना कुछ कुछ वैल्यूज जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। कौन, वैल्यूज समझ लो, यानी कि हाँ कुछ कुछ वैल्यूज जो है, मतलब उसको हम लोग अपने लाइफ में क्या करते हैं, यूनिट करते हैं। जैसे बताया ना, मतलब ये ना बचपन बोले क्या चीज का ना, चॉकलेट जो है, चॉकलेट मिल जाए कोई आधा जाटा, मतलब है ना सब खत्म, सब भुला जाता है। बचपन में दादा लोग करते हैं ना, अब थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद, है ना थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद, है ना कोई दादा पापा मम्मी पापा तो अलग से चीज़ है, लेकिन दादा लोग या फिर अंकल लोग, मतलब अगर गलती से बुला करके ना एक बार डांटे, पहले भयानक से भयंकर वाला है ना, अब डांटने के बाद क्या चीज़ करो, मतलब उनको दे दो, मतलब क्या चाहिए, वो कुछ खाने के लिए भी दे दो, लेना तो है, लेकिन ना मन में एक डर होता है कि जाए ना जाए, जाने का मन तो नहीं कर रहा है, मतलब एक ईगो जवाब दे रहा है, लेकिन एक रिस्पेक्ट होता नहीं, चाचा हम फिर पीटेंगे, ये चीज़ का डर होता है, फिर से डांट पड़ेगा, ये डांट के डर से लोग क्या करते हैं, चल जाते हैं। तो ये कब आ जाता है, जब एडोलेसेंस में हम लोग इंटर करते हैं, तो ये सारी चीजें मतलब चेंजेस होता है, किसमें, एडोलेसेंस में। आगे फिर है आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब ये संकट क्या, प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब है ना अपनी भूमिका लक्ष्य को लेकर भ्रम, है ना अपने रोल पर ही डाउट होता है कि हम ये काम करने के लिए बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब अगर ये नहीं हुआ तब क्या होगा, भ्रम होता है, डर होता है, मतलब धीरे जैसे हम लोग बढ़ते इंसान है वैसे सब लोग के अंदर डर होता है। बच्चा देखते छोटा बच्चा सांप को पकड़ के खेलेगा, उसको डर ही नहीं लगता है, उसको तो सामने बिच्छू दे दो, सांप दे दो, कोई बिजली का दे दो, मतलब चार्जर तार जोड़ के तुरंत पकड़ लेगा। हम लोग पकड़ते हैं क्या, नहीं पकड़ते, हम लोग के अंदर वो डर बढ़ रहा है, जैसे उम्र बढ़ता है क्या होता है, हम लोग के अंदर वो डर बढ़ते जाता है, डर बढ़ते जा रहा है, मतलब समझदारी आ रहा है कि ये चीज हम लोग के लिए क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है। तो ये चीज यहाँ पे होता शुरू, मतलब है ना अपने भूमिका और लक्ष्य को लेकर के भ्रम, अब डर होना शुरू हो जाता है, किसको, लोगों को, मतलब जो भी क्या करता है, करता है। आत्मसंदेह और अस्थिरता, खुद पर डाउट होना शुरू हो जाता है, हम जो ये काम कर रहे हैं क्या ये सही है या फिर गलत है, अस्थिरता है,
मतलब हम जो काम कर रहे हैं मतलब ये क्या सही है या गलत है, ये चीजें क्या होता है, ये भावना मतलब आना शुरू हो जाता है। कौन बोल रहा है ये, किसमें होता है ये? जब हम लोग बचपना से 10-11 साल के बाद क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं किसमें, एडोलेसेंस। आगे फिर एरिक एरिक्सन है ना, ध्यान दो, एरिक एरिक्सन कौन है पता है, एक साइकोलॉजिस्ट है। जीन पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट है, इसी प्रकार एरिक एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट है। इनका कहना क्या पता है, किशोरावस्था का मनोसामाजिक संघर्ष बना भूमिका बना, यानी कि बोलता है क्या चीज कहना है, लेकिन सभी लोगों के माइंड में क्या होता है, एक सामाजिक दबाव प्रेशर होता है, समाज में अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, समाज की बदनामी से बचना चाहता है। टीनेज में जब हो जाता थोड़ा सा बड़ा ना, छोटा बच्चा मतलब कोई कांड कर दिया, कांड मतलब कि कुछ चोरी कर दिया, उतना फर्क नहीं पड़ता है। और वही काम अगर 11-12 साल के बाद क्या कोई बच्चा और लोगों को पता चल गया तो उनको शर्म से उनको जाने मन नहीं करता वहाँ समाज, मतलब वहाँ पर अपना रिस्पेक्ट को वो क्या करता है, अपना इज्जत को वो देखता है। कौन देखता है, जो प्रवेश किया किसमें, एडोलेसेंस में, है ना। इसको प्रभावित करने वाला समूह क्या क्या मतलब है, मित्र समूह ग्रुप जो रहेगा मतलब वो प्रभावित करता है। दोस्त अगर बढ़िया वाला मिला मतलब ढंग का रहेगा, अगर मिल गया क्या बोले चोरी चकारी करने वाला मतलब उसी कंडीशन में क्या करता है, वो ढल जाता है। विद्यालय और शिक्षक मतलब है, शिक्षक को विद्यालय पर डिपेंड करता है, मतलब क्या चीज, टीचर्स कैसे मतलब है ना, स्कूल कैसा है, समाज और संस्कृति मतलब सोसाइटी और क्या कल्चर कैसा है, मतलब मीडिया इंटरनेट में किस प्रकार का क्या क्या चीज मतलब चल रहा है, वो सब चीज पर भी क्या करता है, सारी चीज डिपेंडेंट करता है। इसके प्रकार है ना, व्यक्तिगत पर्सनल आइडेंटिटी होती है, मतलब पर्सनल आइडेंटिटी मतलब पर्सनल पहचान कुछ है ना। एक होता है सामाजिक सोशल, लैंगिक, समाज के लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मतलब वो चीज होता है। एक होता है लैंगिक मतलब जेंडर आइडेंटिटी, मतलब लोग का जेंडर्स क्या है मतलब वो चीज होता है ना, ये सब चीजें। अब स्वस्थ तरीके इसको ध्यान दो, मतलब है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये बहुत जरूरी चीज है, मतलब है ना सेल्फ आत्मविश्वास, मतलब खुद का विश्वास होना बहुत जरूरी है। स्पष्ट लक्ष्य मतलब क्या चीज, क्लियर गोल्स, कोई भी चीज को लेकर के क्लियर गोल्स होना जरूरी है। ये होता है कब, कोई 14 के बाद मतलब 12-13 के बाद मतलब है ना, एडोलेसेंस में चल जाने के बाद। उससे पहले मतलब कुछ भी लोग बोलो ना, अरे तुम डॉक्टर बनेगा, अभी एक आता तनवीर जानता हूँ, वो बोलता पता वही दिन गया था कव्वाली हुआ था भंडारी, भंडारी बोलते क्या ना खरियोडी, क्या ना खरियोडी पचम्बा था भंडारी आगे है ना, बोलता क्या बोलता कव्वाली होता है। अब कव्वाली में क्या क्या पता है, मतलब वो गया था मतलब किसी जैसे जाने के बाद देखा क्या ना खूब पैसा हुआ। अब वो देखा ठीक है, अब आने के बाद क्या कर रहा है, 12 बजे 2 बजे आया, मतलब फोन करके उठाया, पहले तो गुस्सा है मतलब, उसके बाद क्या गेट खोले गया ऊपर है ना, 2 बजे या 2:30 बजे रात में बताए थे ये कहानी। अब आने के बाद है ना हमारा मैच छोटा होगा ना, ऊपर में रखा हुआ है, क्रिकेट मैच होता उसको देखने के लिए गए थे। अब उसको चालू करके गाना शुरू कर दिया, सब उसको डांटा, फिर जाके क्या किया, सोया। तो ये सारी चीज होता है, मतलब जैसे टाइमिंग के साथ क्या करता है, लोग चेंज करना शुरू करते हैं, मतलब वो देखता है कि गोल को क्या करता है, फिक्स करने का करता है। सकारात्मक आप छवि मतलब एक पॉजिटिव, लोगों के साथ भले वो जैसा भी हो, उसको लगता है क्या चीज, लोग मेरा मतलब क्या करे, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या चीज, एक अच्छा सोचे मतलब बढ़िया सोचे, ये चीज मतलब होता है ना। इनमें समस्या क्या होता है, सामाजिक सोशल प्रेशर होता है। सोशल प्रेशर क्या चीज, कुछ अगर कभी कुछ कर रहा है इधर उधर मतलब उल्टा पुल्टा काम कर रहा है तो वो देखता है, मतलब वो देख तो नहीं रहा है, ये चीज आ जाता है। और बचपन में उतना ज्यादा ना मतलब बस जो चाहिए मतलब वो चीज लेना, आपको देखे ना देखो अलग सब बाद में जो उतना नहीं सोचता है। आज स्वीकृति का डर मतलब रिजेक्शन का भी डर होता है कि कोई भी काम हम करें स्टेबल, जैसे मान लो कि कोई चीज हम शुरू करने जा रहे हैं और अगर जो वो काम पूरा नहीं हुआ तो रिजेक्शन का भी क्या होता है, किसी को कुछ बोलना हो मतलब और वो सामने क्या करे, रिजेक्ट करे तो भी क्या हो, मतलब कहीं पर कोई मीटिंग हो है ना, मीटिंग में जाना कुछ बोलना, अपनी बातों को रखना है। सोशल मीटिंग होता है कहीं पर कोई चीज का बात को लेकर, असफलता का बहन है यानी कि फियर ऑफ फेलियर है ना, डर भी है किस चीज का, असफल का। अगर हम ये काम करेंगे, जैसे मान लो क्या चीज की 10 फ्रेंड बैठा हुआ है ठीक है, प्लान बनाया किस चीज का कि चलो पिकनिक करने जाएंगे, अब बोल दिया क्या प्लान हो गया सफल, तब तो ठीक है कि बोले मेरा बात क्या हो रह गया। अब जहाँ मतलब हो गया क्या चीज ना जाएंगे, पैसा लग जाएगा तो है ना, ये खर्चा ठंडा ज्यादा है तो अभी ये है वो, वही कई प्रकार का बहाना होता है। ये सब बातों की क्या टल गया नहीं हुआ तो बोलने वाला को लगेगा वो सबसे दोस्ती खत्म, मतलब सीधे क्या होता है इम्पैक्ट करता है। वो क्या हुआ मतलब अपने प्लान में जो वो बोलना चाहूँ क्या हुआ, सफल हो गए। इसी प्रकार कोई भी चीज में मतलब है ना, बोलता है कि चलो क्रिकेट खेलेंगे मतलब क्रिकेट मैच में, अब वहाँ जाने के बाद है ना इधर होता है कि बहुत सारी टीम रहेगा मतलब है ना, खेलेंगे हार जाएंगे तो क्या होगा, मतलब लोग समाज नाम वगैरह क्या हुआ खराब हुआ। तो कई प्रकार की चीजें होती है, मतलब जो क्या होता है हम लोग के माइंड में नेगेटिविटी आता है। माता पिता और समाज को भूमिका, समाज को भूमिका होता है मतलब क्या चीज, जैसे कोई भी चीज है ना खेल वाला होता है, वो गलत नहीं है, हारना अलग से चीज है, लेकिन खेले ना ये अलग से चीज है। मतलब हम खेले क्या किए, काम किए, बिना खेले हम हार नहीं माने, ये चीज को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हार गया तो उसको ऐसा ताना दो कि जिंदगी में क्या करे, मतलब वो खेले ही ना। कोई बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने को एग्जाम दिया फेल कर गया, अब फेल होने के बाद उसको ऐसा मत डांटो कि जिंदगी में वो पढ़े ना, उसको ऐसा बोलो कि कोई बात नहीं, एग्जाम तो दिए तुम ना, अगला बार इस बार 25% आया, अगला बार 33% आ जाएगा, 50% आएगा, मतलब वो क्या होगा बड़ी घासती क्या है, नहीं आ सकता क्या आता है, मतलब वो सब कुछ बात है। और क्या होता है ना, तो उसको कोऑपरेटिव भावना का विकसित करता है, कोऑपरेटिव भावना को क्या डेवलप करेगा, कौन
कौन करेगा? पेरेंट्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, जो है ना वो क्या करते हैं उसमें मतलब वो भावना समाज करता है, मतलब उसके अंदर क्या है कोऑपरेटिव भावना। कोऑपरेटिव भावना समझते हो कहीं पर कुछ कर रहा है मतलब है ना, तो टांग खींचने के बजाय ना थोड़ा सा उसको क्या करो हेल्प करो, ये भावना मतलब क्या करता है जो होता है, और ये बहुत जरूरी है समाज के लिए, अगर लोगों की समस्या होता है ना। चलिए हम दूसरा मार्गदर्शन और प्रोत्साहन है ना, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन समझते हो, यानी कि जो कहीं कहीं पर क्या कर रहे हो मतलब बच्चे गलत कर रहे हैं, कुछ होता है कि कभी कभी रास्ता भटक गया मतलब तो उनको क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए उनको। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको क्या करो, प्रोत्साहन करो। प्रोत्साहन मतलब उनको क्या करो, मतलब बोलो शाबाशी दो कि हाँ चलो बढ़िया किया, मतलब है ना कांग्रेस करो, ताकि क्या मतलब उनका भावना और बढ़े, हाँ ये काम किया तो क्या हुआ, हमको अंकल मेरे ये बोले, मेरे पापा ये बोले, मम्मी ये बोली, ताकि क्या उनके मन में और वो भावना बढ़े और वो बेहतर तरीके से करे। और अगर यदि क्या करे वो कहीं गलत कुछ हुआ मतलब कुछ मिस्टेक हुआ तो उनको ऐसा नहीं कि डांट के पूरी तरह से ये कर दो, उसको क्या बोलो मतलब है ना, उसको बताओ कि नहीं ये क्या है मतलब ये मतलब है ना डिसएबिलिटीज है, ये बढ़िया चीज नहीं मतलब ये खराब चीज है, इसको क्या करो छोड़ो और इसको ऐसे करके सुधारो, ताकि क्या मतलब आगे फिर ये प्रॉब्लम्स ना आए। उसमें क्या होना चाहिए मतलब थोड़ा सा मतलब है ना एक कंट्रोल होकर के, नहीं तो एकदम से जैसे उनको डायरेक्टली उसका पनिश करेंगे तो क्या होगा, वो बच्चा फिर कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा, है ना। अगर डायरेक्टली पनिश हो जाए उनके लिए तो फिर वो कोई भी काम करने से पहले सोचेगा मतलब कि वो करना ही नहीं है। जैसे मान लो बहुत सारा बच्चा होता है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कोई भी काम कर रहा है, मतलब बच्चा छोटा मोटा होता है खुद फेंक हो रहा है, फोन यूज कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, कभी बल्ब छुड़ रहा है, ये कर रहा है ना, अब कुछ चीज खराब हो गया। अब खराब होने के बाद क्या जैसे मान लो कि बल्ब क्या बोलते हैं उसको मतलब फोन वगैरह ही मतलब है ना कुछ खराब हो गया, अब खराब होने के बाद उसको ऐसा मार दो ऐसा डांट दो मतलब क्या चीज की वो दोबारा वो फोन सुनाना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी न्यू चीज जब आएगा ना जो इंटरटेन करने का चीज होगा, बच्चों का खेलने का चीज होगा, खिलौना भी दो तो वो 10 बार खेलने से पहले सोचेगा क्या चीज का, कि कहीं फिर हमसे टूट ना जाए, गिर ना जाए, क्या हो फिर से हमको डांटना पड़े, फिर से मारना पड़े, तो उसको समझा करके उस चीज के बारे में बताना था कि क्या करे मतलब उनके अंदर वो काम करने की क्षमता है, बच्चा वो करके सीखता है। बच्चा को है ना जानते हो एक साइकोलॉजिस्ट पे मतलब है ना एरिक एरिक्सन ही थे मतलब है ना शायद, उसने कहा था क्या चीज पता है, बच्चों को नन्हा साइंटिस्ट कहा है, नन्हा साइंटिस्ट समझते हो ना, छोटा मोटा है ना खेलता हुआ साइंटिस्ट, नई नई चीजों को खोज करता है, बड़ा अलग चीज करता है मतलब है ना, उसको खिलौना दे दो मतलब लड़के दे दो क्या करेंगे, खाना पका के खिलाएंगे, इनोवेशन ही है उसके लिए, आगे चल के वो काम करना पड़ता है, वो रिसर्च कर रहा है, काम कर रहा है वो चीज। इसी प्रकार दे तो उसका ना एक तो गुड़िया लाके तो उसका बाल सजा देगी, मेकअप कर देगी, पाउडर उसको सुलाएगी साथ में, ये सब क्या है इनोवेशन ही है। बैट बॉल उसको दे दो मतलब बच्चा को क्या करेगा, खेलेगा, बैट मारेगा, गाड़ी चलाएगा, हम ड्राइवर बनेंगे, ये वो सब क्या है एक इनोवेशन से कर रहा है। और उसका पैर उसका टूट गया, चक्का टूट गया मतलब है ना, तो उसको कुछ दे के रस्सी से बांध उसको क्या करेगा, ये करेगा। अगर गलती से गिर गया, उसका नाक पकच गया उसका गुड़िया का, उसको क्या करेगा उठा के उसको ना हैंडीकैप नहीं मतलब उसको थोड़ा बहुत क्या करेगा इलाज करेगा। ये सब क्या कर रहा है एक प्रकार का रिसर्च में क्या, ये सब चीज होता है रिसर्च में क्या अलग चीज होता है, वही सब चीज होता है। तो उनको नन्हा साइंटिस्ट कहा गया किसको, छोटे बच्चों को। ये सारी है ना मार्गदर्शन प्रोत्साहन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब है इसमें क्या होता है, अभिव्यक्ति के मतलब है अपने आइडियाज को क्या कर सकते हो बिना कहे दे सकते हो ना। अब देखो संज्ञातों है ये लास्ट पॉइंट है, इसको खत्म हो जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, संज्ञा जिम पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि पता है जिम पियाजे जो एक साइंटिस्ट है, क्या नाम है उसका, स्विट्जरलैंड का, बताइए तुम पहले, स्विट्जरलैंड के एक साइंटिस्ट कहा गया है स्विट्जरलैंड में। ये क्या बताया ठीक है, विकास की अवस्था को 4 कैटेगरी में रखा है, 4 कैटेगरी। पहला रखा संवेदनाओं या 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर है, इसमें कहा गया कैचेस के बच्चे जो सेंसरी मोटर का यूज करते हैं, उनके सेंस जो होते हैं उनका यूज करते हैं, वो देखेंगे हंसेंगे यार कर रहा है उनका बच्चे छोटा 0 से 2 वर्ष में। इसके बाद क्या होता है, यानी कि सेकंड में आ जाता है, कैसे पता ये हो गया इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं द्वारा सीखना, मतलब क्या करता है मतलब एक्टिविटीज करके सीखेगा मतलब है ना। उसको जैसे छोटा बच्चा जब 1 साल का हो जाएगा थोड़ा सा उठना बैठना शुरू कर देगा, तो उसको ना जैसे करो वैसे क्या वो करेगा। इंसान जैसे कुछ चीज का हैबिट्स होता है, कुछ चीज का लगाना, वो क्या जिस प्रकार हैबिट लगा वो क्या वही चीज वो काम करना शुरू कर देगा मतलब है ना। और आप क्या कर रहे हो मतलब है ना, खाना पका रहे हो, आटा गूंद रहे हो, उसको भी आटा चाहिए लगा देगा है ना, तो वो सारा चीज का होता है उनके अंदर मोटिवेशन होता है। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्री-पोरेशनल स्टेजेस है ना। ये क्या होता है, ये किसके द्वारा दिया गया है, जिन पियाजे के द्वारा ना। प्री-पोरेशनल स्टेजेस है ना, ये क्या करता है पता है, ये प्रतीकों और भाषा के विकास करता है, मतलब डेवलप करना शुरू कर देगा यहाँ पर है ना, मामा पापा ये करना क्या करेगा धीरे धीरे वो शुरू कर देगा ना, बुआ फूफी ये आंटी दादा दादी मतलब वो क्या कर धीरे धीरे करना शुरू कर देगा। और इनके साथ साथ में प्रतीकों को साइनों को पहचानना शुरू कर देगा। कुछ दो उसको मतलब है ना, तो थोड़ा बहुत क्या होगा जैसे जो खाने के पहले 0 से 2 वर्ष क्या करेगा, जो सब लेके कलम कॉपी मोबाइल जो भी डाल दो मुंह डालेगा खाएगा। 2 से 7 में क्या होगा, धीरे धीरे वो उसको चेंज करेगा, जो खाने की चीज लेगा उसको डालेगा, जो नहीं लेगा उसको फेंक देगा या नहीं लेगा मतलब है ना, देखो उसको ये कर देगा। उसका
कोई सामान को ले नहीं सकता है, कुछ नहीं सकता है, प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। फिर आगे चल करके ना 11 से वो है ना 7 से 11 वर्ष ठोस संख्या होगा। इसमें क्या होता है ना, कंक्रीट ऑपरेशन वो देख करके सीखना शुरू कर देगा। देख करके सीखना समझते हो, बटन दबाओ मतलब क्या होगा, बिजली जलेगा, पंखा चलेगी, तो क्या कर रहा है, देख करके सीख रहा है। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कर रहा है, वो उसको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो क्या मतलब ये चीज हो रहा है। और भी कोई चीज मतलब है ना, मोबाइल चलाओ मतलब मोबाइल से, ये देखो यूट्यूब खोलो, छोटा बच्चा है यूट्यूब खोलो, छोटा भीम, तो क्या क्या आता है बच्चा, डोरीमोन, अलग अलग चीज मतलब वो है ना, सर्च करके क्या करेगा, बोल करके ले जाता है, पता है ना, करता है। तो ये सारा चीज का होता मतलब आ जाता है किसमें, 11 से 7 से 11 वाला है ना। अरे 11 से ऊपर में फिर समझिए आगे कौन सा एडोलेसेंस वाला हम लोग करते हैं। 7 से 11 से ऊपर है ना, आ जाएगा मतलब फॉर्मल ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, कंक्रीट समझते हो, मतलब स्टेजेस, मतलब इसमें क्या होता है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग समझते हो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग समझते हो, अलग थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का सेंस है क्या चीज, अमूर्त चिंतन, वैसी चीजों जिनके बारे में चिंता नहीं करना। हवा चल रही हम लोग को दिखती है, तो उसको बताना, वो बोलेगा हाँ हवा चल रही है, कब 11 से ऊपर वाला। दूसरा साल 3 साल 4 साल बच्चे बोलोगे हवा चल रही है, चल रही होगी क्या पता, मतलब वो उसको ये नहीं करेगा एग्जैक्ट, मतलब क्या करेगा वो सही उसका नहीं देगा। इसी प्रकार कोई चीज को बताओ, क्या चीज कह रहा है, पृथ्वी जो है हम लोग का ग्लोब जो क्या करता है, सूरज का चक्कर लगाता है, हम लोग को तो दिखता है, हम लोग को भी नहीं दिखता है, मानते हैं ना हम लोग कि हाँ ये क्या करता है, चक्कर लगा रहा है, किसका, सूरज का। ये चीज बताओ तब क्या करेगा वो समझेगा कब, 11 साल के बाद। अगर गलती से अगर 11 साल से पहले वाला समझा दो, उल्टा पुल्टा मास्टर है तो ये उल्टा पुल्टा आंटी है बता रही है ना, सूरज इधर से निकलता है, क्या होता है, इधर डूब जाता है, सूरज अपनी जगह स्थिर है, नहीं जानते हम लोग। तो ये सारी ग्रेविटी लोग वो करता मतलब है ना, घूमता है। तो ये सारी चीजें जो है जानकारी मिलता है लोग को कब, 11 के बाद। 11 के बाद मतलब 11 ईयर्स एडोलेसेंस में इंटर करने के बाद है ना, कुछ 11 कुछ 12 भी मानता है, क्या है ना। तो तर्कपूर्ण सोचने कि इसमें क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग सोचने के लिए मजबूर करता है। लॉजिकल थिंकिंग समझते हो ना, जैसे बोल दे कोई क्या चीज है ना, देखो हमें ए को हम लिख दिए, क्या चीज पता है, ए बी सी डी है ना, ए बी सी को हम देखें क्या चीज पता है, 6, तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, देखो ए भी है ना, एक नंबर में आता है, बी कितना नंबर में आता है, 2 नंबर में, और फिर सी आता है 3 नंबर में, तो 1 2 1 3 और 3 6 जुड़ा गया ना। इसी प्रकार जेड आता है 26 में, वाई आता है 25 में, ये आता है 23 में, इसको जोड़ो मतलब वो आ जाएगा। तो ये सब थिंकिंग करना वो शुरू कर देगा, इसको बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग है ना। अरे ऐसे बोलता कि कॉपी बंद कर दो, किताब बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, चार्जर लगा दो, वो कॉमन सा चीज होगा, वो हो गया देख करके कंक्रीट हो जाएगा। कंक्रीट मतलब जो देख करके सीखते हैं, मूर्त चिंतन। और अमूर्त चिंतन मतलब जो बिना देखे क्या करता है, मतलब उसको सोचता है, उसको क्या बोलेंगे, अमूर्त चिंतन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। समझ में आया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब जो हम लोग नहीं देखते फिर भी क्या करते हैं, उसको हम लोग विश्वास करते हैं। ये मूर्त चिंतन क्या लगा कि देखे उसे ये कर रहा है वो कर रहा है, और बाकी कुछ है ना एक्सट्रैक्टिव मतलब मतलब क्या चीज इस समय वो सब ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है मतलब वो कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलेगा। जैसे भी ये बताया मतलब लॉजिकल वाला चीज, कुछ चीज को बताओ मतलब है ना। हम लोग जैसे क्या करते हैं, पटाखा फूटता है, पटाखा तो जो छोटा बच्चा रहता है वो देखेगा बस है ना, थोड़ा बम ऊपर देखा कि गया, मतलब यहाँ से थोड़ा वहाँ गया, उसके अंदर की चीजें में क्या है नहीं है, क्यों वो उड़ रहा है, क्यों जा रहा है, वो मसाला डाला गया, वो सब चीज वो गौर नहीं करेगा। कौन, 11 साल से पहले वाला, 11 साल के बाद जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्या होगा, वो सारी चीज को गौर करेगा। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग एजुकेशन खत्म होता है। तो वही चीज हुआ मतलब उसी बार अमूर्त चिंतन का विकास होता है ना, ये सब चीजें। कुछ दिक्कत है ये जब तक